4 नंबर आ गया प्रोजेक्शन, सॉरी प्रक्षेपण बोल देते हैं इसको, प्रक्षेपण या आरोपण। प्रोजेक्शन। अब ध्यान रखना, यह प्रश्न पेपर में पूछ लिया गया कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहला प्रश्न तो यहीं से आ गया, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बताओ भाई। हे भगवान, उठा ही ले मेरे को। बता के गया, सबसे पहले बता के गया था ये। दिमाग में पता नहीं क्या भर रखा है, कुरकुरे भर रखे हैं। अब इसमें क्या है देखो, प्रक्षेपण होता है किसी पर मंड देना, कोई बात है आप में कमी है और आप उस कमी को क्या कर देते हो, किसी के ऊपर थोप ही देते हो। अल क्या लगा दिया आपने, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बयान नहीं बदलेगा। परिस्थिति बदल जाए पर बयान कैसे? यानी व्यक्ति अपने स्वयं या स्वयं के दोषों को इस तरह से आरोपित कर देता है, उसके बदलने की कोई संभावना ही रहती। ये रक्षा युक्ति बड़ी काम आती है। कहां आती है? एक उदाहरण है, नाच न जाने, एक तो ये, एक वो 9 मण तेल होगा तो राधा नाचेगी। अब 9 मण तेल होगा नहीं, राधा नाचेगी। ये दोनों क्या है? हमने कह दिया कि ये ले भाई नाच तू, अब क्या कहेगी ना, आंगन टेढ़ है, नाचना खुद को नहीं आ रहा, आरोप किस पे लगा रही है? अंगने पर। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आरोप उस पे लगा रही है। अब हमने कहा कि ला मिस्त्री बुला के लाते हैं और चोर्स कर दिया आंगने को, बिल्कुल गुणिये में है, अब नाच। परिस्थिति बदल दी ना, परंतु फिर भी उसका उत्तर क्या रहेगा? आंगना टेढ़ा है, मैं नाचूंगी तो मेरी पैर टूट जाएगी, मेरा पैर में मोच आ जाएगी। अर्थात उसने माइंड में एक ही बात धार ली, क्या? आंगन टेढ़ा है, मेरे को तो नाचना आता है। ये सब पकड़ते हो ना, जिद पकड़ के बैठते हो, वही है। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, और वो काफी दिनों के बाद खेला और उस बैट्समैन है और वो पहली पारी में खेला 0 पे आउट, दूसरी में खेला 1 पे आउट, फिर तीसरी में खेला 0 पे आउट, चौथी में 0 1, ऐसे चल रहा है। जब उससे पूछा गया कि तेरे खराब खेलने का कारण क्या है, तो पता है वो क्या कहता है कि मेरे खराब खेलने का कारण ये बेकार सा बल्ला है। दोस्त किस पे दिया? बल्ले को, बैट को दे दिया। परिस्थिति बदल देते हैं, परिस्थिति बदल देते हैं। ये ले बैट MRF का ले तू, अब खेल, ब्रिटेनिया वाले से खेल ले, हैं टोन वाले से खेल ले। फिर परिणाम वही डाक के 3 पात। अब फिर क्या कहेगा? बैट में दिक्कत है, मेरे में दिक्कत है नहीं। तो ये क्या कर रहा है? सीधा आरोप कर रहा है। कितनी बार परिस्थितियां बदल देना तुम, ये प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको, ये प्रयोग किया गया था फ्राइड के द्वारा। ये घर है, इसके अंदर एक पति और पत्नी रहते हैं, ठीक है। ये पति ऑफिस में लगा हुआ है, बिल्कुल ये किताब में लिखा हुआ है, कोई झूठी बात नहीं है। ये पति क्या रहता है, घर में पत्नी दोनों रहते हैं। ये पति क्या है? चरित्रहीन है। क्या ये? इसका बाहर किसी औरत के साथ चक्कर है और हर जगह लाल टपकाता है, इतना चरित्रहीन आदमी है। अब ये घर पे आता है तो इसको ये अपनी पत्नी है वो कैसी लगेगी? इसको भी क्या लगेगी? अपनी जैसी लगेगी। जैसा आदमी होता है उसको आगे वाला कैसा लगता है? अब ये देखता है यार तेरी पत्नी, तू ऐसे करता है तो ये भी फिर ऐसे करती होगी। तू चरित्रहीन है तो तेरी महिला भी क्या है? अब इस आदमी ने काम कर दिया, डेली ऑफिस का कह के निकले, यहां से निकले, ये गली में आकर इधर जाकर यहां इसकी घर की दीवार है, यहां पेड़ लगे हैं, झाड़ियां लगी हैं, ऐसे करके डेली ये जाए, मैं ऑफिस जा रहा हूं, जाए ऐसे घूम के आके गली में पीछे
और दीवार फांद के इन वृक्षों देख रहा। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। फिर ऑफिस से फोन आया। क्या आया? कि आपका पति, उनके घर पे फोन आया कि आपका पति ऑफिस नहीं आ रहा। भाई क्या बात है? कहते ऑफिस के लिए जाते हैं। बोले ऑफिस तो नहीं पहुंचता, कहां जा रहा है? अब जब उसका पीछा किया गया, ये यहां से निकला, इसका तो वही काम, इधर आया, दीवार फांदी और झाड़ियों में छुप गया। और ये इसने इसको लंबे समय तक किया, तो वो आदमी क्या हो गया? पागल हो गया। मैं अभी बता के गया ना, अगर किसी रक्षा युक्ति का ज्यादा समय तक उपयोग करोगे तो आदमी क्या हो जाएगा? उसके माइंड में जच गई क्या कि मेरी महिला भी क्या है? चरित्रहीन है। बाकी इस महिला का कहीं भी कोई चक्कर है नहीं था, वो बिल्कुल क्या थी? सही थी। और उसके माइंड में क्या जचा कि मैं खुद चरित्रहीन हूं, तो महिला मेरी घरवाली भी क्या होगी? तब सिगमंड फ्राइड, ये देखो फ्राइड, इसने कहा कि प्रक्षेपण कर रहा है ये, अपनी कमियों को किसमें देख रहा है? दूसरे में, कि जो कमी तेरे में है वही कमी दूसरे में होगी। तो ये फ्राइड ने प्रयोग करके फिर उसे ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए, उनसे देखा गया कि ये भाई ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? ये घर से जाता है, ऐसे आके पीछे बैठ जाता है, वृक्ष पर झाड़ियों में छुप जाता है। जब उसका पूरा निरीक्षण किया गया तो पता चला कि अपनी पत्नी पर क्या करता था? शक करता था। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या था? चरित्रहीन था, इसीलिए उसे आगे वाला भी कैसे लगता था? ठीक है, तो ये प्रक्षेपण आरोपण था। तो ऐसी बातों के लिए स्पेशल बॉक्स बना हुआ है, आप वहां से संपर्क करके हाँ साध सकते हैं। तेरे की भी ये प्रक्षेपण हो रखा है। चलिए लिखो, लिखो बेटा, लिखो। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग तो लिख ही लिया। इसमें लिखे स्वयं की कमी। स्वयं की कमी समझ में तो आ रही होगी ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? स्वयं की कमी या दोष, स्वयं की कमी या दोष को आरोपण, बिना तर्क, कोई रीजन नहीं होता उनके पास क्यों क्या का, बिना तर्क के या बिना बिना प्रयास के दूसरों पर, दूसरों पर आरोपित कर देना या थोप देना, आरोपित या थोप देना क्या कहलाएगा? आपका प्रक्षेपण कहलाता है। फिर लिखना, क्या हो गया? फिर लिखे व्यक्ति अपनी, इसमें लिखे व्यक्ति अपनी, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता, व्यक्ति अपनी गलती उत्पन्न चिंता को व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण, वातावरण या संसार, आसपास के लोग बहुत होते हैं, संसार में प्रेक्षित कर देता है, कर देता है, अर्थात दूसरों को दोष, अर्थात दूसरों को दोष देना, देना। इस युक्ति में केवल लिखना, इस युक्ति में केवल कल्पना की
बाहुलता होती है। क्या होती है? कल्पना की बाहुलता होती है। एग्जाम्पल जो पेपर में आए हुए हैं सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पहला लिखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा, चरित्र, ये पूरी कहानी मैंने सुना दी, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। चरित्रहीन व्यक्ति का अपनी, देखो यहां तो पत्नी लिख रहा हूं तो वो ऐसा हो सकता है वो व्यक्ति लिख दे चरित्र, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मामला सेंसिटिव चल रहा है, औरतों पर हम कुछ कह नहीं सकते, प्रश्न डाल नहीं सकते, तो ध्यान रखना वो यहां दे सकता है चरित्रहीन व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को चरित्रहीन समझना, बात तो वही आ जाएगी। तो ध्यान रखना, चरित्रहीन व्यक्ति का अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझना, चरित्रहीन समझना। सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है। हम नारी जाति का पूरा सम्मान करते हैं और नारी जाति हमारे जीवन का आधार है, ठीक है, मुख्य दरवाजा है, इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए नारी शक्ति को नमन करते हैं, परंतु ये विषय है, इसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, चरित्रहीन व्यक्ति का अपनी, फिर लिखो क्रिकेट, मैं शॉर्ट में लिख दूं इसको, क्रिकेट खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन का कारण बेकार से बल्ले को ठहराना, बल्ले को ठहराना। कल को कोई इतनी थी वीडियो क्लिप कट कर गए, ये देखो गुरुजी क्या करवा रहे हैं, तो पूरी होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की तरह भैया। 15 लाख वाली ऐसे ही सब्लिमेशन नेक्स्ट करेंगे अपन, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये पूर्व के पेपर में आई हुई है बेटा, थोड़ा सा इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। उदात्तीकरण नेक्स्ट है, पांचवी है, 4 हो गई, ये 5वीं है। उदात्तीकरण, इसे बोलते हैं शोधन, इसे बोलते हैं मार्गंतीकरण, ठीक है, और इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, यहां लिख रहा हूं। ध्यान रखना, उसने सीधा ही पूछा एक बार तो इसका उदात्तीकरण वाले का कि निम्न में से अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति नहीं है, ठीक है। और उसने क्या किया, इस उदात्तीकरण से मिलता जुलता शब्द दे दिया, क्या, देखो ये दे दिया। अब दिमाग में बच्चों के क्या था कि यार उस एक रक्षा युक्ति आती तो है, पर ये नहीं देखा कि वो उद्यमीकरण दे रहा है, उद्यमीकरण होती नहीं, कोई रक्षा युक्ति नहीं होती, ठीक है। तो एक बार तो ऐसा प्रश्न आया, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ये, उद्यमीकरण निम्न में से अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति नहीं है, और ये दे दिया। तो ध्यान रखना क्या है, उदात्तीकरण है। अब बताओ क्या है ये, किस प्रकार है ये। उदात्तीकरण का अर्थ है उद का अर्थ होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, क्या होता है, ऊपर की। शोधन होता है कोई चीज पहले से है उसमें क्या करो, नया परिवर्तन करो। मार्गंतीकरण यानी ऐसा कोई रास्ता निकाल लो जिससे आपका जो ईगो है वो प्रभावित है, ठीक है। कैसे, समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करता है, आदमी को प्रभावित करती हैं, ऐसी अनैतिक बातें भी हैं, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। जब प्रदर्शन करते हैं तो हमारा वही बात, ईगो क्या जाती है, मान मर्यादा क्या होती है, घट जाती है। तो उसे किस रूप से, ये सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ यही है। ये कहता है मन की जो फीलिंग होती है ना, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए।
परंतु है वो अनैतिक, परंतु उन्हें किसी न किसी माध्यम से इस तरह से मॉडिफाई किया जाए, ऐसा मार्ग निकाल लिया जाए कि वो समाज को क्या लगने लगे, सभ्य लगने लगे। जैसे प्रेम में विफल होने पर, प्रेम में विफल होने पर किसी व्यक्ति का क्या बन जाना, शायर बन जाना। होता देखा है आपने, जो शायर होते हैं ना, ये बोलते हैं शायरियां वगैरह बदल देते हैं। तुमसे हमारे 2 आंसू नहीं बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। ऐसे फिर शायरी ठोकते हैं वो। तो वो है अनैतिक बातें, परंतु वो एक ऐसा मार्ग निकाल देते हैं जो उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है। कैसे? तुलसीदास जी को जानते हो? तुलसीदास जी ने इसी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया था मनोविज्ञान की। कहते हैं तुलसीदास जी जितना प्रेमी नहीं था कोई, आशिक नहीं था, इतना बड़ा आशिक। किससे प्रेम किया करते थे? रत्नावली से। किस्सा सुना होगा आपने तुलसीदास रत्नावली का। इतना प्रेम था, एक पल नहीं रह सकते थे, उसको सामने बिठाया करते थे, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, इतना प्रेम। एक बार रत्नावली कहां चली गई? पीहर चली गई। ठीक है, पीहर तो जाती है महिलाएं। अब तुलसीदास जी का मन नहीं लगे, क्योंकि प्रेम बहुत करते थे। अब तुझे का ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। याद आने लगी, तुझे याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना दिल रोया, क्या खबर आई किसी से। अब गाना गाया कई देर, तो अब फोन थे नहीं, फोन होता चलो काम चल जाता। चले गए, कहां चले गए? ससुराल की तरफ। तो कहते हैं बहुत भयंकर क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है। नदी में क्या है? उफान है, और नदी के पार क्या है? ससुराल है। कहते हैं तूफान आया हुआ था और नदी के अंदर लहरें इतनी जोर से आ रही थी, परंतु तुलसीदास जी किस में पागल थे? प्रेम में पागल थे। क्या दिख रही थी? रत्नावली रत्नावली रत्नावली, ऐसी आवाजें आ रही थी, मैं आया ऐसे। तो कहते हैं नदी को पार कर गए, और नदी को पार करके किस तरफ पहुंचे? रत्नावली के महल की तरफ। कहते हैं रत्नावली उस समय कहां थी? ऊपर का क्या बोलते? चौबारा, उसके अंदर प्रकाश जल रहा था धीमा धीमा। तुलसीदास जी को लगा कि तेरा इंतजार हो रहा है, नहीं तो सो गई होती और वियोग में तड़प रही होगी तेरे। तू इतना प्रेम करता है तो रत्नावली तो तुझसे बहुत प्रेम करती होगी। तो कहते हैं तुलसीदास जी उस गेट के पास गए, घर का दरवाजा नहीं खुलाया, और सीधा कहते हैं रस्सा पकड़कर रत्नावली के सीधे इसमें बेडरूम में, और कहा सरप्राइज। रत्नावली हक्की बक्की रह गई कि ये क्या, आप कैसे, इतना तूफान। बोले तूफान कुछ नहीं, मैं तुझसे प्रेम बहुत करता हूं। अरे बोले ओ भोले मानस, आया कैसे? गेट से आया? नहीं तो। बोले रस्सी लटकी थी और मैंने सोचा तूने लटकाई है मेरी याद में, तुझे पता था तुलसी आएगा। अरे बोला मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई, आया कहां से है? बोले खिड़की से। दिखाया तो एक भयंकर अजगर, भयंकर अजगर लटका हुआ था, और तुलसीदास जी उसको पकड़ के चढ़ गए। प्रेम में पागल, पता ही नहीं चला। वो कहते देख तू मौत को टच करके वापिस आया है ना, ठक से वापिस आया है, अब क्या करे? तो कहता तुलसीदास जी को रत्नावली ने इतना अपमानित किया। कहते कि एक दुआ है वो कि तूने मेरे शरीर से इतना प्रेम किया है, मेरे चर्म से, मेरी चमड़ी से इतना प्रेम किया, अगर इतना प्रेम तू भगवान से करता तो तुझे भगवान मिल जाते। कहते हैं तुलसीदास जी को उसी समय आत्मज्ञान हुआ और तुलसीदास जी वहीं से चल पड़े। कहते हैं अपनी पत्नी को गुरु के रूप में देखा और वहीं से वापस चली गए, और ता जिंदगी रत्नावली का मुंह नहीं देखा। रत्नावली बिना मुंह देखे पूरी हो गई। एक बार बोली तुलसीदास जी मुंह तो दिखा दे, बोले नो डोंट टच मी, बाबा जी अलग रास्ते पर है। कहते हैं वहां से सिर्फ राम भक्ति की तरफ गए, बाद में रामचरितमानस की क्या कर दी रचना, और वही प्रेम किस में बदला। अगर मैं तुलसीदास जी को यह प्रदर्शित करूं कि आशिक थे तो आप नहीं मानोगे, परंतु यह कहूं कि राम भगत थे, वही प्रेम किस ओर चला गया, मार्ग बदला। ये देखो क्या हो रहा है, मार्ग बदलकर किस ओर गया है, दूसरी तरफ। तो पहले वाला प्रेम क्या हुआ, अलग हुआ ना। तो ये क्या है, प्रेम है भाई, ऐसा प्रेम होता है। कालिदास जी किससे प्रेम किया करते थे, शकुंतला से प्रेम किया करते थे, और उसी शकुंतला वाले प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया, किस में लिख दिया,
अभिज्ञान संकुतलम, अपनी प्रेम की बातें उसमें लिखते, और आजकल शायरियों में लिख देते हैं ना, होता है क्या ऐसा? बस तो वही है। तो तुलसीदास फेमस हुए, कालिदास जी फेमस हुए, सारी नैतिक बातें नहीं थी, फिर भी नैतिकता की तरफ मोड़ दिया ना, बस वही है। तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे आप फेल हो जाते हो, ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है, कोई बालक 10वीं कक्षा में फेल हुआ, और फेल होने के बाद वो कहता है कि तू फेल हो गया, तो वो अपनी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ता है जो क्या हो, उस क्षेत्र में फेमस हो। क्या कहता है? सचिन भी तो 10वीं में फेल है, सचिन भी तो। अब ये क्या है बताओ? आप चोरी कर रहे हो और चोरी करने में पकड़े जाते हो, तो क्या कहते हो? चोरी थोड़ी कर रहा था। तो कृष्ण भगवान ने भी तो चोरी की थी, वो भी तो मक्खन चुराया करते थे, उनको तो कोई चोर नहीं कहता। ये सब क्या है? मार्गंतीकरण है, मार्ग बदल रहे हो। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, लिखो इसमें, अचेतन, अचेतन मन की वह मानसिक अचेतन मन की वह मानसिक, तो गुर्जिया ना आवे सारो की लड़ी टेंशन ना लियो थे, पर अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया जिसके अंदर है, थे लिखो, बिना ध्यान ना दे करो, बांग कमेंटा पर थे हट लिखो। जिसके अंदर है व्यक्ति असामाजिक, जिसके अंदर व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्तियों को समाज के द्वारा मान्य, समाज के द्वारा मान्य प्रवृत्तियों की ओर मोड़ देता है, वही क्या कहलाएगा? मार्गंतीकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण आजकल के हिसाब से देखते हैं, पहले कौन सी शादी होती थी? आजकल लोग इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज देखा करते थे माँ बाप ये, अब थोड़ी सी एलएम वाली ज्यादा चलने लगी, लव मैरिज। इनके बीच का रास्ता निकाल लिया, क्या कर लिया? मार्गंतीकरण कर लिया। लव मैरिज को समाज में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें माता पिता की क्या नहीं होती? अनुमति नहीं होती। अब क्या करते हैं, होती तो लव मैरिज ही है, पर बीच में एक बिचौला डाल के उनके घर पे रिश्ता भेज देते हैं, फिर इधर वाले वो देख लेते हैं, ठीक है, और बाद में शादी हो जाती है तो घर वाले भी एग्री हो गए, लव मैरिज भी थी, अरेंज में हो गई, कन्वर्ट। मार्गंतीकरण नहीं हुआ, समाज के अमान्य व्यवहार को क्या कर दिया? मान्य व्यवहार में बदल दिया। अब सब राजी हैं, और कुछ साल में बाद में पता चलता है कि लड़के और लड़की तो एक दूसरे को पहले से जानते थे। यानी घर वालों को क्या बनाया? बड़ा मजा आया। चल लिखो, यह इंपॉर्टेंट करके लिखेगा, यह समायोजन की परिष्कृत होता है। इसमें आदमी अपने व्यवहार को क्या करता है? सुधार करता है, गंदी बातों से अच्छी बातों की तरफ। तो तुलसीदास जी प्रेम करते थे, बुरी बात थी, रत्नावली के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाए, वही प्रेम राम में प्रदर्शित करते हैं तो अच्छी बात है। आज के हर घर के अंदर तुलसी वाली रामचरितमानस मिल जाता है ना। तो लिखें, यह समायोजन की परिष्कृत उन्नत वह श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार में
क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार का परिमार्जन कर उन्नति की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखना, इसलिए श्रेष्ठ है ये। इसमें व्यक्ति हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे नहीं जाता। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट मानी गई है। लिख लो, चलो इसके उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण लिखो। किसी किसी प्रेमी का किसी प्रेमी का प्रेम में असफल होने पर चित्रकार बनकर अपने प्रेम को पेंटिंग में प्रदर्शित करना तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। तो क्या बन सकता है, वो चित्रकार भी देखा होगा आपने, चित्र आते हैं ना। एक चित्र बड़ा फेमस हुआ था, कौन सा, रेलगाड़ी वाला, देखा है? एक महिला ऐसे बैठी है, ऐसे पेड़ के पास, एक ट्रेन जा रही है, ऊपर लिखा है तुम कब आओगे। चित्रकार की कल्पना ही तो है, वो प्रेम में वही दूर हुआ है, आपस में है ना, वही है। तो गुलाब तेरे इश्क में मुझे कपास होना पड़े, हंस मत पगली कहीं मुझे देवदास होना पड़े, ए खुदा जाना ही इन आंखों को तो बेशक जाए, बस एक बार दीदार करा दे फिर चाहे मुझे सूरदास होना पड़े, है ना। तो वो सारी कल्पनाएं जब आदमी की बाहर आती है तो वो कहीं ना कहीं से मौखिक रूप से प्रकट होता है। व्यक्ति वही गाने पसंद करता है, वैसी फिल्में पसंद करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा लिखें, तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी से अपमानित होने पर, डूब मरे वो आदमी जो अपमानित हो रहे हैं और कुछ करके नहीं दिखा वापिस उसी घर जा रहे हैं, है ना। ऐसा क्या, तुलसीदास जी की तरह संसार में कीर्ति स्थापित कर दो। देखो, तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी से अपमानित होने पर विश्व प्रसिद्ध साहित्य की रचना करना, साहित्य की रचना। एक नाम और रह गया, आप अगर जगह पढ़ी है तो यहां लिख लेना, कालिदास। और कालिदास की कौन सी रचना थी, अभिज्ञान शकुंतलम। उसमें वो भी क्या हुए थे, प्रेम में असफल हुए थे। बहुत सारे उदाहरण है, गणानंद जी को देखा होगा, पढ़ा है गणानंद जी को हिंदी में। वो भी प्रेम में क्या थे, असफल। सुजान नाम की प्रेमिका थी, है ना, वो जिंदगी भर नहीं मिली उसे, पर उसकी रचनाओं को सब, उसकी रचनाएं उसमें सुजान नाम आता है। तो बहुत सारे किस्से हैं, है ना, देवदास। हम चलिए लिखिए, और बताओ। एक आपने देखा होगा, कई लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई बालक और बालिकाएं होती हैं, वो शुरू से क्या होती हैं, लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ बाढ़ पड़ दिया, किसी को मुक्का मारा है, हाड़ तोड़ दिया। तो ऐसे बालक बालिकाएं समाज के लिए अच्छे हैं क्या, तो उनका मार्गंतीकरण कर दो, उन्हें पहलवान या कुश्ती की दिशा में भेज दो, तो अच्छा हुआ, उन्नति हुई ना उनकी। तो बस यही एग्जाम्पल पेपर में पूछा गया, तो लिखें, लड़ाई झगड़े वाले बालक को कुश्ती, या क्या बोलते हैं उसको, पहलवान लिख दूं क्या, पहलवानी की तरफ, रेसलिंग बोलते हो, तरफ मोड़ देना।
मोड़ देना। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी महिला घर पे लड़ाई कर रही है और आपके तो तू लड़ती बहुत अच्छा है, तू बॉर्डर पर चली जा, ऐसा नहीं करना है, उसकी योग्यता के अनुसार ही। रांडे हो जाओगे फिर बाद में। छठा लिखें, छठा लिखें तदात्मी। अब नाम देखना, तदात्मीकरण, वो क्या था? उदात्तीकरण। और ये क्या है? इसे बोलते हैं आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लेना आइडेंटिफिकेशन। ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना ये और इसके आगे आने वाली एक जो विधि है बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ क्या फर्क है? इंट्रोजेक्शन और एक्सट्रोवर्ट, जो बोलते थे ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वही है। इसमें जो व्यक्ति है ना तदात्मीकरण या आत्मीकरण में, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित तो होगा, जो मैं पीछे उदाहरण देके आया सचिन वाला और वो कृष्ण वाला, प्रभावित तो होगा, परंतु सिर्फ ऊपर ले बार दिखावे से होगा। देखा है क्या ऐसा? नहीं देखा। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा यही होता है, किसी के जैसे हेयर स्टाइल बना लेना, किसी के जैसे कपड़े पहनना। नेता, कई दिन मोदी जी की वो चली थी ना जैकेट, सारे मोदी बन गए थे। यानी किसी की रूपरेखा, यानी नायक जो पूजा होती है, वीर जो पूजा होती है, कौन सी अवस्था में होती है? इसका सबसे ज्यादा किशोरावस्था में प्रयोग करता है। आदमी चाहता है मैं इसके जैसा, उसके हेयर स्टाइल, उसका चाल चलन, उसके बोलने का स्टाइल। कई बार तो ऐसा आपने देखा होगा, जैसे एक लड़की जो होती है वो चश्मा लगा लेती है, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाती है, तो वो क्या कर रही है? तदात्मीकरण कर रही है। क्यों? क्योंकि वो महिला, उसने देख रखी है कि मैडम कैसे पढ़ाती है, वो क्या बनने का प्रयास कर रही है, वैसे ही कपड़े पहन रही है, वैसी चश्मा लगा रही है, वैसी डंडा लेके चलती हैं, तो तदात्मीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आप अपने किसी हीरो को देखते हैं, वो सिगरेट पीता है, आप भी सिगरेट पीने लग गए। क्या हुआ? तदात्मीकरण। आप वैसा ही दिखाने का प्रयास करते हैं जो सिर्फ बाह्य रूपरेखा से मिलता जुलता है। देखा होगा आपने, ये कौन करता है ऐसे? 3 बार करता है ऐसे, ऐसा हीरो जब करता है तो फिर वो आदत उसको पड़ती है, वो वैसे का वैसा करता है। अक्षय कुमार करता है, सीधा नहीं करता, वैसे 3 बार करता है ऐसे। ये सब चीजें क्या करता है? अनुकरण से सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है बिना सोचे समझे क्या कर लेता है, बिना सोचे समझे उसको अपना लेता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक आएगी अंतःक्षेपण, इसके आगे वाली है, वो होती है आंतरिक रूप से। ये तो सिर्फ बाह्य रूप से उसको वैसा जैसा वो है वैसा ही बनने का प्रयास करता है, वैसे कपड़े पहन लेता है, वैसे हेयर स्टाइल रख लेता है, वैसी चाल चलता है, वैसा सब कुछ करता है। पर आगे वाली जो आएगी वो है अंतःक्षेपण। यानी व्यक्ति क्या करता है? इंट्रोजेक्शन जिसे बोल रहा हूं मैं, वो व्यक्ति आंतरिक रूप से वैसा होने का प्रयास करता है जैसा वो है। जैसे हम लगभग कहते हैं, हम जैसे दो दोस्त हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, तो एक डायलॉग पक्का ही आता है, हम तो 2 जिस्म हैं। तो अंतःक्षेपण है वो। क्या हो रहा है? वो अंतःक्षेपण है। अर्थात कई बार हम किसी इतना घनिष्ठ हो जाता है, या किसी के घर पे जाते हैं तो मर्ग हो जाती है जैसे, तो हम ज्यादा रोते हैं, आगे वाला कम रोता है। जिसका बाप गया वो तो कम रो रहा है और हम ज्यादा रो रहे हैं। हम रो रो के उसके कुर्ते को भिगो देते हैं यहां से, क्योंकि उस समय रोते समय लार और आंख और नाक और सब रोते हैं हमारे। तो वो है अंतःक्षेपण। आंतरिक रूप से क्या समझने लग जाता है? अपना ही अंग समझने लग जाता है। जैसे एक पिता का अपने बालक का आरएस में चयन हुआ, उसके बालक का, ठीक है, किसका हुआ है? बेटे का। परंतु वो बाप क्या समझता है? मैं ही आरएस हूं। है किस कौन आरएस? ये क्या है? अंतःक्षेपण है। तो ये ध्यान रखना, कई बार हम इतने अंदर चले, कोई किसी का नहीं है इस जगत में,
सब झूठे नाते हैं, नातों का क्या। अंतःक्षेपण वो है, अंतःक्षेपण में लगता है सारे मेरे हैं, सारे रिश्ते मिल जाते हैं आपको। जैसे आपके मान दादाजी एक्सपायर होते हैं या पिताजी एक्सपायर होते हैं, तो हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आते हैं, क्या कहते हैं आपको, घबराओ मत, हम आपके दादा जैसे हैं, ऐसे कहते हैं ना। बाप चला जाता है, घबराना मत बेटा, मैं तेरे बाप की जगह, तेरे बाप की जगह है, हम हैं, सर पे हाथ फेरते हैं। बहन चली जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो पड़ोस की लड़कियां या चाचा ताऊ की लड़कियां आ जाती हैं, वो कह देती हैं घबराना मत भैया, हम तेरी बहन जैसी हैं। जब पत्नी मरती है तो कोई आके कहता है क्या, चल लिखिए, इसमें लिखे, गलत है क्या। देखो, स्वयं को दूसरों, स्वयं को दूसरों के जैसा समझना, स्वयं को दूसरों के जैसे समझना प्रारंभ करता है। अरे मैं पूरा कौन लिखियो, मैं शॉर्ट में लिख गयो। चलो, व्यक्ति स्वयं को दूसरों के जैसे समझना क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो ये रह गया, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, व्यक्ति शब्द रह गया इधर है। लिखो आदर्श, आप जिसे आइडल मान लेते हो, आदर्श व्यक्ति, यानी आपने किसी को हीरो चुन लिया तो फिर वो जैसे कपड़े पहनेगा, जैसे हेयर स्टाइल रखेगा, आप भी वैसा रखना प्रारंभ कर देते हो। लिखो आदर्श व्यक्ति के गुणों व अवगुणों को अनुसरण, ध्यान रखना, अनुसरण क्या होता है, बिना सोचे समझे किया जाता है। सोचते नहीं हो आप, जैसा देखा है ना वैसा, घने मुलायम काले बाल, अच्छा किस किंग से बढ़ते हैं, ले आए, जूही चावला के बढ़ गए, है ना, तो वो बिना सोचे समझे। तो लिखें आदर्श व्यक्ति के गुणों व अवगुणों को, या सॉरी को लिख दिया क्या, का लिखना, ठीक है, इसको आप का लिख लेना, ठीक है। का अनुसरण करना शुरू कर देता है, करना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, अर्थात दूसरों के बाह्य, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना ओनली, बाह्य व्यक्तित्व, कौन से व्यक्तित्व को, और बाह्य व्यक्तित्व क्या होता है, आपका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, ये सब क्या होता है, बाह्य व्यक्तित्व। तो लिखें बाह्य व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व समझता है, समझता है, ठीक है। नई लाइन से आगे लिखेंगे, जब व्यक्ति, इसमें लिखना नई लाइन से, जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों के जैसा बनाना चाहता है, दूसरों के जैसे बनाना चाहता है, ठीक है। नई लाइन से लिखना, समायोजन स्थापित करने के लिए, समायोजन स्थापित करने के लिए, करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय, व्यक्ति अपना परिचय किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति से तालमेल स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है, जो उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो उस क्षेत्र में क्या है,
प्रसिद्ध है या पहचान रखता है, एक ही बात है, लिखवाऊं, प्रसिद्ध है या अलग पहचान रखता है। अलग पहचान रखता है। अर्थार्थ, ये जो अर्थार्थ लिखवाता हूं ना, ये सबका निचोड़ होता है, ये ध्यान रखा करो। पूरा पढ़ने की बजाय अगर उतना पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। लिखो उसके गुणों, व कृत्यों, कृत्य क्या होता है, वर्क, कार्यों, ठीक है ना। उसके गुणों व कृत्यों के साथ तारतम्य स्थापित करना चाहता है। और इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, यह रक्षा युक्ति किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रयोग होती है। यह रक्षा युक्ति किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रयोग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, किसी नेता, अभिनेता, किसी नेता अभिनेता के बालों व ड्रेस के स्टाइल को, ड्रेस के स्टाइल को अपनाना। अर्थात ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, नायक पूजा की प्रवृत्ति। ये किस में होती है नायक पूजा की प्रवृत्ति, किशोर अवस्था में होती है। नंबर नेक्स्ट, दूसरा लिखें, चोरी पकड़े जाने पर, श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री कृष्ण का उदाहरण देना, है ना। मैं करूं तो रासलीला, वो आया था ना सॉन्ग, है कैरेक्टर ढीला है यार वो। फिर लिखो, कक्षा 10 में फेल होने पर, ये पेपर में पूछा गया, कक्षा 10 में फेल होने पर, अब बताओ सचिन फेमस हुआ कि नहीं हुआ, श्री कृष्ण फेमस है कि नहीं है। कोई नेता का स्टाइल पहन रहे हो या अभिनेता को कॉपी कर रहे हो तो वो भी तो फेमस ही होगा। बस तो कक्षा 10 में फेल होने पर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देना। ये तो बहुत सारी चीजें करते हैं आप अपने आसपास के क्षेत्र में जब देखते हैं। सही है, चलिए आगे वाली तो होगी नहीं, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी होगी आपकी, देखते हैं। आज हमने पढ़ी कौन सी, पहले दमन, दूसरी शमन, तीसरी औचित्य स्थापन पढ़ी थी क्या, शायद मेरे हिसाब से तो ये पढ़ी थी। चौथी प्रक्षेपण, पांचवी तदात्मीकरण, उदात्तीकरण, और छठी तदात्मीकरण। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल है 16 है, 10 कल हो जाएगी। हाँ, तो आज के लिए फिर इतना बहुत है, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।